तो देखिए दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ छत पे और यहाँ मेरी बेटी भी है और यहाँ मैं हूँ। अभी तक ये नीचे थी अपने पापा के साथ। है अपने पापा के साथ थी ना। और सुनो, हाँ। अभी ना सैंडल लाने चलेंगे। हाँ? पापा ना बोले थे ना क्या लाने? सैंडल। अच्छा, तुम्हारे लिए सैंडल लिए? ओह माय गॉड, तभी तो तुम इतनी खुशी हो। सैंडल लाने जाएंगे। कैसे पहनोगी सैंडल? ऐसे? कैसे? चलो। वाला ऊंचा था ना। दांत दांत कहाँ से आएगा? सैंडल तो मंगवा लेगी। चलो, सैंडल भी आ जाएगा मेरी बिटिया का। पापा देखो दोस्तों, मेरी बिटिया बोल रही है कि मेरे पापा जाएंगे सैंडल दिलाने, तो इसके पापा जाएंगे सैंडल दिलाने। तो फ्रेंड, मैं 2 दिन से ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी क्योंकि जो है ना मेरी तबीयत ख़राब है। देख ही सकते हैं फेस की वजह से, क्योंकि मेरे फेस पे इतनी स्वेलिंग है ना कि मैं बता नहीं सकती। और तबीयत तो मेरी 2-3 दिन से ख़राब है, लेकिन क्या कर सकते हैं, तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हवा तो बह ही रही है, जाओ पापा को बुला लाओ। तो चलो, ऊपर हवा बह रही है, आ जाओ, अभी मत जाना आओ। तो यहाँ जो है ना, अभी मैं थोड़ी देर में नीचे चलूँगी क्योंकि अभी मैं कुछ देर तक यहाँ बैठूँगी और थोड़ी देर बाद जाऊँगी नीचे, क्योंकि जो है यहाँ मतलब हवा चल रही है हल्की हल्की। थोड़ा हवा लूँगी और उसके बाद तब मैं जाऊँगी नीचे। तो फ्रेंड जो है, इतनी गर्मी की वजह से इतनी दिक्कत हो रही है कि क्या करना, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। मैं देख रही थी ना कि उधर पेड़ हिल रहा है, लेकिन इधर हवा क्यों नहीं लग रही है। मैं वही देख रही हूँ बड़े ध्यान से। तो देखिए, अभी थोड़ी बहुत दवा खाऊंगी क्योंकि मुझे बुलाए थे आज के लिए फिर, क्योंकि वो चल रही है। हाँ, उधर बहुत तेज़ हवा चल रही है ना। देखो, तो मतलब जो है दोस्तों, उन्होंने बोला था कि कल फिर आके दिखा देना, लेकिन मैं गई नहीं सुबह से, क्योंकि दवा मैं सुबह भी खाई थी, दोपहर में भी खाई और कल भी खाई थी। तो दवा शायद अभी है, थोड़ा बहुत है, एक आध खुराक वही खा लेंगे। आराम होगा तो ठीक है, नहीं होगा आराम तो कल फिर जाएंगे। और वैसे तो अगर तबीयत ख़राब हो दोस्तों तो आलस नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, आलस, क्योंकि मैं बहुत आलसी इंसान हूँ। मैं सोचती हूँ ना ठीक हो जाऊँगी, लेकिन नहीं, जब तबीयत ख़राब होती है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है। और उसके बाद जो है समझ में नहीं आता क्या करें। वही है ना कि जब पहले शुरुआत में ही थोड़ी जब तबीयत ख़राब हो तुरंत दवा ले लिया जाए तो ठीक रहता है, नहीं तो ज़्यादा हो जाता है ना तो ये चलने फिरने में दिक्कत होती है। कैसे जाऊँ, कैसे क्या करूँगी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है चलने में। मेरे को तो ज़्यादा मेरा बीपी लो हो जाता है, मैं तो चल ही नहीं पाती हूँ। और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कहते नहीं है, जब दूसरे के भरोसे पे रहो तो दूसरे के भरोसे पे ही टंगे रह जाता है। तो अब मैं तो अपने दिमाग में ये चीज़ ठान ली हूँ कि कभी दूसरे के भरोसे पे नहीं चलना है। अगर खुद को अगर ठीक रखना है तो फिर अपने दम पे सब कुछ करना पड़ेगा, मतलब अपने पे, मतलब अपने आप से करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ होगा, ऐसा नहीं है कि किसी का इंतज़ार करो कि हाँ वो आएगा मुझे दवा को लेके चले जाएगा। खुद करना पड़ता है दोस्तों। पहले था ना, मेरी आदत ऐसे शुरू से थी, जब मेरी तबीयत ख़राब होती थी ना तो मेरी मम्मी मेरे को दवा लेके जाती थी। तो मतलब ऐसे ही होता है ना कि जब इंसान शुरू से जिस चीज़ में ढल जाता है ना तो वही मतलब ऐसे होता है कि हाँ। लेकिन मम्मी हर समय थोड़ी हमारे साथ रहेंगी कि हमको ले जाने के लिए। अब अपने पैर पे खड़ा हो के जाना पड़ता है, जहाँ भी जाना होता है सब कुछ अपने आप को देखना पड़ता है और बच्चों को भी करना पड़ता है। इधर आओ, हमारी मम्मी हमको करती थी और अब हम अपने बच्चों को करेंगे, है ना। क्या? दवा के लिए हमारी मम्मी हमको दवा कराने के लिए लेके जाती थी दोस्तों।
और जो है हमारे नाना भी लेके जाते थे। मैं अधिकतर अपने नाना के यहाँ रहती थी तो मेरे नाना लेके जाते थे। मेरी मम्मी बहुत कम जाती थी, लेकिन जब मेरे नाना नहीं रहे, एक्सपायर हो गए थे, तब मेरी मम्मी लेके जाने लगी मेरे को दवा। फिर कभी मतलब जब मेरे पापा रहते थे गाँव में ना, तो मेरे पापा भी लेके जाते थे। और अब अकेली दवा लेके कराने जाती हूँ, कोई साथ नहीं जाता, और मैं अपने बच्चों को लेके जाती हूँ। मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब होती है, मैं अपने बच्चों को भी लेके जाती हूँ दवा कराने। और कभी कभी ये सोचती थी कि क्या समय था कि मतलब कि मैं बिना किसी को साथ में लिए मतलब जाती नहीं थी, लेकिन अब है कि जाना पड़ता है। कोई बात नहीं दोस्तों, करना पड़ता है। और कल दिन में भी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि अब उठ ही नहीं पाऊँगी बिस्तर से। बुखार इतना था, 80-90 डिग्री बुखार था मेरे, इतना तेज़ बुखार था कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन ऊपर से नहीं था, अंदर ही अंदर बुखार था। और कहते नहीं है कि हवा बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं हवा अच्छा लगता। मैं तो कल रात में आके यहाँ बिस्तर लगा के छत पे सोई थी, क्योंकि हवा से ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमको। हाँ। और दोस्तों मेरी तबीयत ख़राब इस वजह से हुई क्योंकि मैं जो है जिस दिन बारिश हुई थी, कितने तारीख को बारिश हुई थी, 6 तारीख को बारिश हुई थी कि 5 तारीख को बारिश हुई थी, तो मैंने फ्रिज का पानी पी लिया था। बस उसी दिन से, जिस दिन बारिश हुई 2 घंटा लगातार, और उसी रात में मैंने फ्रिज का पानी पी लिया, तभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसी रात से ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि मैं नॉर्मल पानी आखिर में देखो, अब गरमा के पानी पीना पड़ रहा है, गर्म पानी पीना पड़ रहा है। मैं मटके का भी पानी नहीं पी पा रही हूँ कि मटके का पानी पी लूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया ना कि नहीं, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना, नॉर्मल पानी पीना। और उन्होंने ये भी नहीं बोला कि आप गर्म करके पानी पीना, उन्होंने ये बोला कि सिर्फ नॉर्मल पानी पीना। लेकिन मैं नॉर्मल पानी भी नहीं पीती, मैं गरमा के पानी पी रही हूँ और दवा भी खा रही हूँ। और अभी मैं अपने बेटे से दूध मंगाई हूँ, अब चल रही हूँ दूध का चाय बनाने, तो थोड़ी सी चाय पीऊँगी। और खाना बना ली हूँ, क्योंकि सुबह से मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि इन लोगों को ट्यूशन भी भेजना रहता है। तो जैसे स्कूल होता नहीं है कि स्कूल मुझे जाना है, इन लोगों को भेजना है, तो वैसे ट्यूशन का भी तैयारी करना पड़ता है इन लोगों के लिए, तो मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ जल्दी से कोई काम। और थोड़ा लेट में उठती भी हूँ सो के, जैसे 8 बजे सो के उठती हूँ, 8:30 हो जाता है। तो बात ऐसी रहती है ना, मेरा आइस बोलता है कि मम्मी तुम हमको इतना सुबह क्यों उठाती हो, इतना सुबह उठाने से क्या फ़ायदा रहता है, थोड़ा लेट तक सोने दिया करो। और इतना दुष्ट है ना कि 12 बजे तक मोबाइल चलाता रहता है, ये मना करती हूँ फिर भी नहीं मानता है। तो अब हम लोग ना ऐसा करेंगे कि मतलब जब टाइम से सो जाएंगे तो टाइम से उठ भी जाएंगे। बस 20-25 दिन और रह गया है, उसके बाद फिर 5 बजे उठना ही रहेगा, और लंच बनाना रहेगा, खाना बनाना रहेगा बच्चों के लिए। तो बस यही है दोस्तों, रूटीन मेरा चलता रहता है। और मैं आज खाना में पनीर की सब्ज़ी बनाई हूँ, चावल बनाई हूँ और रोटी बनाई हूँ। मैंने अपने ब्लॉग में मैंने नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि नीचे लाइट नहीं थी, तो मैं मोबाइल का टार्च जला के खाना बना रही थी, इसलिए कि आयुष को भूख लगी थी। और आज मंगलवार है, आयुष के पापा भी घर पे हैं, तो इस वजह से मुझे जल्दी खाना बनाना पड़ा, क्योंकि वो लोग कभी उनका कोई पता नहीं रहता है कि कब वो चले जाएँ, निकल जाए, मतलब काम के लिए फ़ोन आ जाता है तो चले जाते हैं वो। इसीलिए हम जल्दी खाना बना लिए कि जैसे खाना बना रहेगा तो खा लेंगे और उसके बाद चले भी जाएंगे। इसी वजह से थोड़ा मैंने जल्दी बना लिया, और फिर मेरे को भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, जब भी आंधी पानी आता है लाइट कट जाता है दोस्तों। अभी देखो लाइट कट गई थी, लेकिन थोड़ी देर में आ गई लाइट, तो फिर भी अब मेरा हाथ गीला रहता है, ख़राब मतलब काम करती रहती हूँ ना, तो इस वजह से मैं ब्लॉग जल्दी से नहीं बना पाती हूँ। कभी कभार जब वीडियो बनाना रहता है तो मेरे आयुष मोबाइल बनाते हैं, या तो मैं पहले से मतलब रिकॉर्ड करने के लिए रख देती हूँ, तब काम करती हूँ। तो बस यही था। और लाइट आ जा रही थी, इस वजह से नीचे हम ब्लॉग अपना नहीं बना पाए।
और वैसे भी नीचे पंखा चल रहा है, कूलर के भी चल रहा है, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो हमने सोचा छोड़ो जाने दो, मैं ऊपर जाके अपना ब्लॉग बना लूँगी। आजकल आप लोग मेरा छत का ही ब्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि मैं छत पे ही वीडियो बनाती हूँ दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत कर लिया आप लोगों से बातें, बाय बाय।